तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एमसीबी और आरसीसीबी में क्या अंतर होता है, इन दोनों के मैकेनिज्म में क्या अंतर होता है, कब दोनों को हम यूज करते हैं, हम उसके बारे में ए टू जेड जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको एमसीबी क्या होता है। देखिए दोस्तों, एमसीबी का जो फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। तो सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, जो हमारे मेरा मतलब सर्किट ब्रेकर जो उसको बोलते हैं, जो हमारे जो बड़े बड़े जो पावर हाउसेज होते हैं और जहाँ पर जो होती है पूरे जिले के जो बिजली की सप्लाई होती है वहाँ पर सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। बट जो हम अपने घरों में यूज करते हैं उसे हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। मिनिएचर मतलब एक छोटा रूप होता है सर्किट ब्रेकर का, इसलिए इसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास एक एमसीबी होता है, जिसे हम बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो जाता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में जो आप साइड में देखेंगे दोस्तों, जैसे ये डुअल पोल का, यहाँ पर हम जो होता है यहाँ पर सप्लाई दे देते हैं फेज और न्यूट्रल का नॉर्मली, और यहाँ से जो होती है हम यहाँ से आउटपुट कर लेते हैं। और यहाँ पर जब साइड में दोस्तों आप करेंगे तो यहाँ पर ऐसे एक एरो का सिंबल रहता है, वो बताता है कि सप्लाई किधर से इन करना होता है और किधर से हमें आउट करना होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर लिखा रहता है सप्लाई, नीचे जो होती है यहाँ पर सप्लाई लिखा रहता है, सप्लाई लिखा रहता है, और यहाँ पर जो होती है लोड भी लिखा रहता है। तो हम इसके कनेक्शन के बारे में समझ सकते हैं कि ये कहाँ से जो होता है इन होता है और कहाँ से आउट हो जाता है दोस्तों। ये जैसा कि देख सकते हैं एमसीबी का जो होता है ऐसे सिंबल बना होता है, और ये C32 लिखा हुआ दोस्तों। सी का मतलब होता है क्लास सी टाइप का होता है, 32 का मतलब 32 एम्पियर हो गया दोस्तों। तो ये जो एमसीबी जो होती है 32 एम्पियर तक काम करेगा दोस्तों। जो एमसीबी होता है दो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एक तो जो होता है, पहला जो होता है दोस्तों, ये हमें ओवरलोड करंट से हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ओवरलोड करंट का मतलब अगर जैसे इस एमसीबी से जो है, इस एमसीबी से जो हमने जो लोड कनेक्ट किया है वो अगर हाई एम्पियर ले रहा है, जैसे ये जो होती है हमने यहाँ से जो लोड दिया है और यहाँ से जब हाई एम्पियर लेता है, तो हाई एम्पियर का मतलब अगर ये 32 एम्पियर के आसपास चला जाएगा तो उस कंडीशन में ट्रिप कर जाएगा। और दूसरा जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है वो शॉर्ट सर्किट के, जब शॉर्ट सर्किट आगे होता है तो उसमें अचानक जो है करंट हो जाता है, अचानक करंट इंक्रीज होता है, जिसके कारण वो ये मैकेनिज्म जो होती है, ये लीवर जो होती है ट्रिप कर जाता है। जैसे अब ये लीवर ऊपर है तो ये ऑन हो जाता है, और जब जब दोस्तों ये लीवर जो होता है जब नीचे की तरफ हो जाता है तब वो उस कंडीशन में ऑफ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आरसीसीबी क्या होती है कि आरसीसीबी का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेजिडुअल करंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है, ये जो जो इनपुट जो हम सप्लाई देते हैं उस उसमें जो फेज और न्यूट्रल के बीच में करंट को डिफ्रेंशिएट करता है। और जब करंट जो डिफ्रेंशिएशन जो करंट होता है उसको रेजिडुअल करंट बोलते हैं। मतलब ये जो होती है आरसीसीबी स्पेशली जो होती है हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि अगर किसी इंसान को करंट लग जाता है, करंट लगने के कारण जो होती है, जो करंट जो होती है वो अर्थ में चला जाता है। तो जिसके जब वो अर्थ में चला जाता है तो वो जो फेज से होते हैं वो न्यूट्रल में प्रॉपर नहीं आ पाता है, जिसके कारण जो होती है करंट में एक डिफ्रेंसिएशन होता है जिसे हम रेजिडुअल करंट बोलते हैं। उसके अंदर जो है फिर एक रिले के माध्यम से जो होती है उसमें जो है ट्रिपिंग मैकेनिज्म होता है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जब कोई इंसान जब कोई इंसान गलती से करंट भरे तार को छू ले या वायर कट जाए, जमीन पर टच हो जाए, कुछ करंट जमीन की तरफ बहने लगता है, इसे ही लीकेज करंट कहते हैं। और इन करंट के कारण जो होते हैं आरसीसीबी जो होती है ट्रिप कर जाता है। तो मेरे दोस्तों, जो आरसीसीबी होता है एक ह्यूमन की सिक्योरिटी के लिए होता है, और जो एमसीबी होता है जो हमारे जो अप्लायंसेज होते हैं जो उसे हम लोड कनेक्ट करते हैं, उसमें जो होता है या तो शॉर्ट सर्किट की करंट या ओवरलोड की करंट की करंट जो होती है एमसीबी ट्रिप कर जाता है, जबकि आरसीसीबी एक ह्यूमन की सिक्योरिटी के कारण बचाव करता है। और जैसा कि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारे पास जो होते हैं या आरसीसीबी है, आरसीसीबी यहाँ टोपी का लिखा हुआ, मतलब ये दो पोल का होता है। ये एंकर इसका कंपनी का होता है। इसमें भी जो इसका लीवर जब अप रहता है तो ऑन हो जाता है, जब ये हो जाता है यहाँ पर टी का मतलब टेस्टिंग दिया है दोस्तों, यहाँ पर इसको प्रेस करने पर टेस्टिंग दिया रहता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका जो सिंबल बनाया है, और अगर मैं इसको दोस्तों अगर मैं इसको जूम कर दूं, जैसे यहाँ पर अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका सिंबल हो जाता है। और इसका इन जो होता है, इसमें इन देखो यहाँ पर दोस्तों ये 1 लिखा है या 2 लिखा है, यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर तो हम फेज को जो होते हैं दोस्तों ऊपर से इन कर देते हैं। जैसा कि मैं फिर से बना सकता हूँ, यहाँ पर ये फेज हो जाएगा, और यहाँ पर जो होती है न्यूट्रल हम कनेक्ट कर देते हैं, इन सप्लाई कर देते हैं। और यहाँ से जो होती है न्यूट्रल जो होती है आउट हो जाता है, ये यहाँ से फेज जो होती है आउट हो जाती है, फेज हो जाती है, न्यूट्रल आउट हो जाती है। तो इनपुट यहाँ ऊपर से होता है और आउटपुट भी नीचे से होता है, जबकि एमसीबी में उसका उल्टा होता है। एमसीबी में क्या करते हैं, नीचे से इनपुट देते हैं और ऊपर से आउटपुट कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों
अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर लिखा है कि ये जो होती है 40 एम्पियर, मतलब 40 एम्पियर का मतलब 40 एम्पियर तक यूज करोगे तो ये आपका आरसीसीबी सही वर्क करेगा, अदरवाइज ये खुद खराब हो जाएगा। ये ट्रिप नहीं करेगा, 40 एम्पियर वाले से ट्रिप नहीं करेगा, बट ये खुद खराब, मतलब ये बोल रहा है कि हमारी कैपेसिटी 40 एम्पियर। इसके अलावा ये अर्थ लीकेज कितना करेगा, कि कितने अर्थ का लीकेज करंट होने पर ये ट्रिप करेगा, ये जो है 30 मिली एम्पियर तक का होता है नॉर्मली, जो है 30 मिली एम्पियर पे। ये यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर इस लाइन में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 0.03 एम्पियर, मतलब इसी को हम 30 मिली एम्पियर भी बोलते हैं। 30 मिली एम्पियर के लिए ये बना हुआ है। जबकि इंसान को जो है 80 से, अगर इंसान को 80 से लेकर के 100 मिली एम्पियर तक का अगर करंट लगता है तो इंसान की जो झटका या मृत्यु हो सकती है। बट ये जो होती है आरसीसीबी जो होती है, जब फेज और न्यूट्रल के बीच 30 मिली एम्पियर का जो करंट का डिफ्रेंसिएशन होता है तभी ये ट्रिप कर जाती है और ह्यूमन की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे आगे हम चलते हैं दोस्तों। देखिए आरसी, यहाँ पर लिखा है आरसीसीबी दोस्तों। आरसीसीबी जो इस करंट को फर्क हो, यानी जितना करंट लाइव वायर में जा रहा है उतना ही न्यूट्रल में वापस नहीं आ रहा है, तो आरसीसीबी समझ जाता है करंट लीक हो रहा है। इस स्थिति में आरसीसीबी बहुत ही जल्दी ट्रिप ओवर सप्लाई को बंद कर देता है, इंसान को झटके से बचाता है। घरों में दोस्तों आमतौर पर 30 मिली एम्पियर आरसीसीबी का यूज किया जाता है, जो बहुत ही संवेदनशील होता है। मैंने बताया जैसे ये दोस्तों, जो आदमी को जो झटका जो करंट का लगभग 80 से 100 एम्पियर पे उसको झटका झटका और उसको उससे उसकी मृत्यु हो सकती है। बट ये जो आरसीसीबी होती है मात्र जो 30 मिली एम्पियर पर ही ट्रिप कर जाता है। और आगे हम चलते हैं दोस्तों। देखिए एमसीबी और आरसीसीबी में डिफ्रेंसिएशन क्या है, डिफरेंट क्या होती है दोस्तों। एमसीबी और आरसीसीबी में क्या होते हैं, ये एमसीबी वायरिंग और उपकरणों को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। मैंने बताया दोस्तों कि ये जो होते हैं ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से, ये सिर्फ जबकि आरसीसीबी क्या होता है, इंसान को करंट झटके से बचाता है। एमसीबी करंट की मात्रा एम्पियर पर ट्रिप करती है और आरसीसीबी करंट के बहाव में अंतर लीकेज पर ट्रिप करता है। दोस्तों जो आरसीसीबी होता है उसको ईएलसीबी भी बोलते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। ये क्या करता है कि जो ये जो होती है आरसीसीबी जो होती है, आरसीसीबी करंट के बहाव में अंतर लीकेज पर ट्रिप करता है। मतलब जो जितना फेज से जो करंट जा रहा है न्यूट्रल में, अगर सेम करंट आ रहा है, चाहे 40 एम्पियर हो चाहे 20 एम्पियर हो, अगर 20 एम्पियर गया और न्यूट्रल के थ्रू 20 एम्पियर आ गया तो ट्रिप नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि जो फेज के थ्रू अगर 20 एम्पियर जा रहा है और रिटर्न में आपको 19 एम्पियर मिल रहा है, उस समय जो है एमसीबी जो है ट्रिप करेगा, क्योंकि उसको जो 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 करंट गया और जो वापस आया उसमें 1 एम्पियर का डिफरेंस होता है, और वही 1 एम्पियर जो होते हैं अंदर जो होते हैं उसके रिले का मैकेनिज्म होता है, जो जो आरसीसीबी के जो है लीवर को ट्रिप करा देता है, जिसके कारण जो होती है सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। यहाँ पर देखिए एमसीबी बिना आरसीसीबी के हो तो इंसान को खतरा रह सकता है ना दोस्तों। तो आरसीसी एमसीबी बिना जो आरसीसीबी के हो तो इंसान को खतरा हो सकता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आरसीसीबी जो बिना एमसीबी को हो तो वायरिंग और उपकरण जल सकते हैं, मतलब केवल आरसीसीबी लगा रहे और एमसीबी नहीं लगाएंगे तो दोस्तों वायरिंग को खतरा हो सकता है, और अगर केवल एमसीबी लगाते हैं और आरसीसीबी नहीं लगाते हैं तो इंसान को खतरा हो सकता है। क्या दोनों साथ में लगा सकते हैं? हाँ, और यही सही तरीका। हमें जो है दोस्तों, हमें एमसीबी भी लगाना चाहिए और आरसीसीबी भी लगाना चाहिए। एमसीबी क्या होता है, हमारे जो अप्लायंसेस को सेव करेगा, हमारे सर्किट को सेव करेगा, जबकि आरसीसीबी जो होता है वो इंसान की सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। कुछ जगह, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि कुछ जगहों पर एमसीसीबी और आरसीसी को मिलाकर एक ही डिवाइस में लगाया जाता है, जिसे हम आरसीबी वो बोलते हैं। आरसीसीबी रेजिडुअल करंट ब्रेकर विद ओवर करंट, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। जैसा कि ये देख सकते हैं, इसमें मतलब एमसीबी भी है और आरसीसी भी होता है, जिसका हम आरसीबीओ भी बोलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आरसीसीबीओ है। यहाँ पर मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये टेस्ट करने के लिए लिखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, तो जैसा कि ये देखिए टी है, यहाँ पर टेस्ट करने के लिए अगर ये बटन को प्रेस करने पर अगर ये ट्रिप कर जाता है, इसका मैकेनिज्म लीवर जो होती है अगर ये डाउन चला जाता है, ये जो लीवर हो जाता है अगर ये डाउन चला जाता है, तो अगर ये डाउन चला जाएगा तो ये मतलब ये आरसीसीबी सही है।
दूसरी बात ये यहाँ पर लिखा है कि टेस्ट रेगुलरली, मतलब आप यहाँ पर इस बटन को प्रेस करके आपको टेस्ट रेगुलरली करना है कि ये जो लीवर जो होता है डाउन हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब हमारा आरसीसीबी सही है। अगर डाउन हो जा रहा है, अगर नहीं डाउन हो रहा है तो मतलब हमारा आरसीसीबी जो कुछ खराब हो गया है, या फिर जब अर्थ लीकेज हो उस कंडीशन में नहीं डाउन होगा। इसलिए इसे हमें रेगुलरली इसको जो प्रेस करके टेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक और आगे क्या लिखा है कि इसमें लिखा है कि ई एल सी बी प्लस एम सी बी, ठीक है। सी 16 एम्पियर एंड 30 मिली एम्पियर, मतलब इसमें सी जो क्लास हो गया और 16 एम्पियर का इसमें एम सी बी है, और 30 मिली एम्पियर का जो है इसमें आर सी सी बी जो लगा हुआ है। तो मतलब अगर अगर हमें वायरिंग अगर हम कराने जा रहे हैं और हमें पता है कि हमें एम सी बी भी लगाना है और आर सी बी भी लगाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का उपाय आर सी बी यू लगा सकते हैं। ये जो आर सी बी यू अगर लगा देंगे तो हमें जो है जो आर सी बी यू लगा देंगे तो हमें एम सी बी और आर सी सी बी दोनों का काम हो जाएगा। हमें दोनों अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आर सी बी एक ही लगाने से हमारा दोनों को काम हो जाएगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं। और देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि आरसीबीओ का फुल फॉर्म होता है रेजिडुअल करंट ब्रेकर विद ओवर करंट। आरसीबीओ क्या होता है? आरसीबी एक ऐसा सुरक्षा जो दोनों प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। एक तो अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन आरसीसीबी करता है, दूसरा जो होती है हमें जो एमसीबी वाला जो प्रोटेक्शन होता है वो करता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, जैसे कि एमसीबी करता है। मतलब जो आरसीबी होता है हमें जो है जो आरसीबी होता है वो आरसीसीबी और एमसीबी दोनों का हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि आरसीबीओ मतलब आरसीसीबी प्लस एमसीबी होता है। जब आरसीबीओ का उपयोग जब किसी सर्किट को इंसान और वायर दोनों से सुरक्षा चाहिए उस कंडीशन में हम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों हमारा जो है एमसीबी और आरसीसीबी में अंतर क्या होता है। इन दोनों का जो मिला रूप आरसीबीयू क्या होता है, कब उसको यूज करते हैं, कब एमसीबी का यूज करते हैं, कब आरसीसीबी का यूज करते हैं, दोनों का अलग अलग काम क्या होता है, हमें कौन सा यूज करना चाहिए, हमने इस पे जो है डिटेल में बता दिया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।